एक सुप्रीम कोर्ट जज का कॉकरोच रिमार्क, फिर अनएम्प्लॉयड यूथ का आउटरीच, फिर सोशल मीडिया पे बनी कॉकरोच जनता पार्टी, और फिर पॉलिटिशियन भी उस ट्रेंड में जंप कर गए। लेकिन रुक जाइए, क्या सच में सुप्रीम कोर्ट के जज ने अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच कहा था? ये रिमार्क एग्जैक्टली किस केस के दौरान दिया गया? इंटरनेट इतना एंग्री क्यों हो गया? और कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद जज ने क्लैरिफिकेशन में क्या बोला? आज पूरा मैटर स्टेप बाय स्टेप फैक्ट्स के साथ समझते हैं, बिना एक्सेजरेशन के। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझिए। ये कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग के दौरान स्टार्ट हुई। हियरिंग रिपोर्टेडली फेक लॉ डिग्रीज और इंस्टीट्यूशंस के मिसयूज से रिलेटेड इश्यूज के कॉन्टेक्स्ट में चल रही थी। इसी डिस्कशन के बीच जस्टिस सूर्यकांत ने एक ऑब्जर्वेशन दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि कुछ यंगस्टर्स कॉकरोचेस की तरह होते हैं, और फिर उन्होंने मेंशन किया कि कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल सक्सेस ना मिलने के बाद मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविज्म के थ्रू इंस्टीट्यूशंस को अटैक करने लगते हैं। बस यहीं से कंट्रोवर्सी एक्सप्लोड हुई। अब सवाल है, पब्लिक इतनी एंग्री क्यों हुई? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो क्लिप और लाइंस वायरल हुई, उन्हें बहुत लोगों ने ऐसे इंटरप्रेट किया जैसे अनएम्प्लॉयड यूथ और एक्टिविस्ट को कॉकरोच बोला गया। और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव इशू है। मिलियंस ऑफ यंग पीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ले ऑफ्स फेस कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन ओपनली सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस करते हैं, तो नेचुरली बैकलैश आया। अब इंटरनेट का पैटर्न समझिए। आज सोशल मीडिया पे अगर पॉलिटिक्स हो, कंट्रोवर्सी हो और अनयूजुअल वर्ड हो, तो मीम बनने में टाइम नहीं लगता। और यहाँ वर्ड था कॉकरोच। फिर यूजर्स ने सरकास्टिकली एक मीम स्टाइल पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रिएट कर दी, कॉकरोच जनता पार्टी, शॉर्ट फॉर्म सीजेपी। ये कोई ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये बेसिकली इंटरनेट सटायर था। एक सोशल मीडिया अकाउंट बना जहां अनएम्प्लॉयड और फ्रस्ट्रेटेड यूथ सरकास्टिकली लिखने लगे, हाँ हम ही कॉकरोच हैं। पार्टी का फेक मैनिफेस्टो तक बन गया। बायो में फनी लाइंस लिखी गई, बाय द यूथ फॉर द यूथ, और ये ट्रेंड अनएक्सपेक्टेडली ह्यूज हो गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 दिन के अंदर अराउंड 40,000 लोग इस ट्रेंड से कनेक्ट हो गए। मीम्स फ्लड होने लगे, हैशटैग्स ट्रेंड होने लगे, और फिर पॉलिटिशियंस भी एंटर कर गए। टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा ने सरकास्टिकली पोस्ट किया कि वो भी कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहती हैं। कीर्ति आज़ाद ने भी ह्यूमरस स्टाइल में रिएक्शन दिया। उसके बाद कंट्रोवर्सी और पॉलिटिकल बन गई, क्योंकि जब पॉलिटिशियन किसी मीम ट्रेंड को एक्नॉलेज कर देते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसको और पुश करती है। लेकिन कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि बाद में जस्टिस सूर्यकांत को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। उन्होंने रिपोर्टेडली कहा कि उनके रिमार्क्स को मीडिया और सोशल मीडिया ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट किया। उनके अकॉर्डिंग वो इंडियन यूथ के अगेंस्ट नहीं बोल रहे थे। क्लैरिफिकेशन में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनका टारगेट एलिजिडली वो लोग थे जो फेक या बोगस डिग्री यूज़ करते हैं, इंस्टीट्यूशन को अननेसेसरली अटैक करते हैं और सिस्टम मिसयूज़ करते हैं। यानी उन्होंने डिनाई किया कि उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ को इंसल्ट किया। लेकिन इंटरनेट का प्रॉब्लम ये है, क्लैरिफिकेशन उतना वायरल नहीं होता जितना ओरिजिनल कंट्रोवर्सी होती है। एक बार कॉकरोच वर्ड ट्रेंड हो गया, उसके बाद मीम्स रुकना मुश्किल थे। एआई सॉन्ग्स बने, फेक पार्टी पोस्टर्स बने, लोग कमेंट्स में लिखने लगे, मैं भी सीजेपी मेंबर हूँ। लेकिन ऑनेस्टली ये कंट्रोवर्सी एक डीपर फ्रस्ट्रेशन भी शो करती है। अगर यूथ ऑलरेडी इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड ना होता तो शायद ये ट्रेंड इतना बड़ा नहीं होता। पब्लिक रिएक्शन एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट एंजाइटी, इंटरनेट एंगर और पॉलिटिकल मीम कल्चर का मिक्स था। तो ओवरऑल फैक्ट सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग हुई, जस्टिस सूर्यकांत का कॉकरोच एनोलॉजी वायरल हुआ, पब्लिक ने उसे अनएम्प्लॉयड यूथ से कनेक्ट कर दिया, बैकलैश हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी मीम ट्रेंड बन गया, पॉलिटिशियंस भी ज्वाइन कर गए, और लेटर क्लैरिफिकेशन दिया गया कि रिमार्क्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट किया गया। अब आप बताइए, क्या इंटरनेट ने ओवर रिएक्ट किया या पब्लिक का एंगर जस्टिफाइड था? कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे डिटेल करंट अफेयर सिंपल लैंग्वेज में चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।